नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और मैं फिर से आज आपके लिए करंट अफेयर्स का लेके आया हूं। 2 दिन का करंट अफेयर्स मैं हर दिन आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको 2 दिन के करंट अफेयर्स में सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपको इसको अलग से समय नहीं देना है, सिर्फ जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे सिर्फ मोबाइल में लगा के छोड़ दीजिए और सुनते रहिए। आप जितने करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, किसने अपने वीर कर्मचारी के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है आरपीएफ, सीआरपीएफ, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन्होंने ही अभी अपने कर्मचारी के लिए डिजिटल वीरता स्मारक को क्या किया है, प्रेजेंट किया है। आप चित्र में देख सकते हैं। कितने पंजीकृत श्रमिकों को विगत 6 महीने में मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 80.6 लाख, 84.8 लाख, 85.8 लाख या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 84.8 लाख। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। 84.8 लाख कर्मचारियों को क्या किया गया है, जो मनरेगा के अंतर्गत थे उसको हटा दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनरेगा जो प्रोग्राम है, जो मनरेगा आया था वो कौन से सन में आया हुआ है भारत में। क्लियर है? निर्वाचन आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, एमएस धोनी या विराट कोहली। तो आपके आंसर है भाई थला, एमएस धोनी। आप देख सकते हैं यही अभी झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, स्टेट इलेक्ट। भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 विमान कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये मैंने इसके ऊपर भी शॉर्ट्स भी बनाया था कि C295 हम इंडिया और इनसे हम डील कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस जगह पर क्या है, किससे बनाएंगे, कब तक तैयार हो जाएगा? सितंबर 2025, सितंबर 2027, सितंबर 2028 या सितंबर 2026। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये सितंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। संविधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान में निजता का अधिकार, निजता के अधिकार को बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, को मान्यता दिलाने वाले किस न्यायमूर्ति का निधन हो गया है? तो ये कौन है? क्या ये के.एस. पुट्टुस्वामी है कि ए.पी. सेन है कि एच.के. कन्हैया है या नन ऑफ द अबव? तो ये कर्नाटक के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी। आप चित्र में देख सकते हैं, ये इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 8वें संस्करण का कहाँ पे हुआ? 8वें संस्करण कहाँ पर कंप्लीट हुआ? आपका ऑप्शन है दुबई, रियाद, दोहा या तेहरान। तो इसका आंसर है भाई सऊदी अरब के रियाद में ये अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारे वर्तमान में पीयूष गोयल साहब गए थे यहाँ पर पूरा भारत को रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस में कहा हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश या अयोध्या। तो ये है ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश ने ही पहली बार हेली एम्बुलेंस सर्विस, मतलब कभी कुछ इमरजेंसी होता है तो अब हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से क्या होगा, अब लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने स्पेस में मानव रहित स्पेस मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है चीन, यूएसए, भारत या रूस। तो सही आंसर है भाई चाइना। अभी चाइना ने ह्यूमन के साथ अपना एक स्पेस मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ये आप न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? किस देश के साथ हमने टाई अप किया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान या स्वीडन। तो सही आंसर है भाई स्विट्जरलैंड। अभी हमने स्विट्जरलैंड के साथ एक सहयोग किया है जिसमें हम तकनीकी सुविधाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीजों के लिए हम इससे अभी डील कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव किस देश में मनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश तो हो नहीं सकता, इसका आंसर है भाई नेपाल। नेपाल एक प्रकार का ये जो तिहार महोत्सव है ना, ये नेपाल के लिए एज अ दिवाली होता है। आप देख सकते हैं ये नेपाल के लिए दिवाली के जैसा यूज किया जाता है। आरबीआई ने कहां से 102 टन सोना भारत लाया है? तो ये इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी सोचा है बनाने का कि आरबीआई ने अभी 102 टन सोना कहां से लाया है। तो अभी आरबीआई ने सोना ब्रिटेन से लेकर आया है। हम हमेशा अपना सोना विदेशों में भी रखते हैं सिक्योरिटी के डर से कि भाई उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी है तो हम रख देते हैं ताकि ट्रेड व्रेड में दिक्कतें ना हो। बट अभी जैसे पूरे वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी चल रहा है ना, तो हम बोले भाई इससे अच्छा सुरक्षित है तो हमारा भारत ही है। हम पूरा का पूरा सोना लेके कहाँ आ रहे हैं भाई? इंडिया में। और अभी हमारे पास 855 मिलियन टन का क्या हो गया भाई हमारे पास। हम 6वें नंबर पे सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देश आ गए। क्लियर है? किसने गुजरात के सबसे बड़े कचड़े से ऊर्जा संयंत्र, इसका फुल इंग्लिश में है भाई वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया है? कौन है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या नन ऑफ द अबव? तो ये है भाई हमारे गृह मंत्री अमित शाह। यही गुजरात के ना अहमदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी से क्या किया, एक प्लांट का शुभारंभ किए। आप चित्र में देख सकते हैं। किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मायोनीज सॉस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कच्चे अंडे से बने मायोनीज सॉस पर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है भाई तेलंगाना। अभी वहां पे रिसेंटली 1 महीने में बहुत सारे फूड पॉइजन के केस आए, बहुत सारे फूड पॉइजन के केस आए थे। इसलिए तेलंगाना सरकार ने जब फूड सेफ्टी एक्ट 2006 को 6 के द्वारा वो क्या किया, जितने भी रॉ एग्स से जो भी कच्चे अंडों से बने सॉस आ रहे थे उन पे सब में प्रतिबंध लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर बना है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर है भाई पहला। ये दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो हिमाचल में है, ये हिमाचल प्रदेश में। अभी हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ही अभी इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, मतलब एक प्रकार का उद्घाटन किया है। और ये जो आईजीबीसी है, ये जो है इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये देखता है भाई, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मतलब है ये देखता है कि भाई वो जो पार्क है, जो जूलॉजिकल पार्क है, वो इकोसिस्टम में है कि नहीं, एक ग्रीनरी में है कि नहीं, वहां जो प्रोटेक्शन जोन पे है कि नहीं, ये सारा चीजें से ही ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में आईजीबीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जूलॉजिकल पार्क बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से हटाकर कितना दिन कर दिया है? तो अभी आपको मालूम होगा कि रेलवे में हम लोग जैसे कहीं घूमने जाना रहता था तो 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से हम बुक कर सकते थे। हाँ भाई हम मान लो अभी मेरे को जाना है अप्रैल में, तो मैं अभी से बुक करा देता था। बट अब क्या है, रेलवे ने इस समय सीमा को घटा कर कितना दिन का कर दिया है? आपके ऑप्शन है 90 दिन, 60 दिन, 100 दिन या 30 दिन। तो इसका सही आंसर है भाई 60 दिन। अब 2 महीने तक में ही मैं अपना टिकट वगैरह करवा सकता हूँ। क्लियर है? तो ये आपके लिए 2 दिन का करंट अफेयर्स है जो आपको डेली का डेली पढ़ना है। और विश्वास रखिए भाई ये सबसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको बहुत इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आलसपना छोड़ के ना पढ़ना चालू करिए। बहुत सारे लोग का डिमांड रहता है सर वो डिजिटल बोर्ड लाइए उससे हम पढ़ेंगे। आपको अभी वो चीजें सिर्फ आप मेरा वर्ड सुनिए और पढ़ना चालू करिए भाई। डिजिटल बोर्ड एक बजट में चलता है भाई, अभी मेरे पास वो बजट नहीं है कि मैं यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगा सकूं। तो इसलिए भाई आपके लिए अनुरोध है कि जितना भी मैं करा रहा हूँ उतना चीजें मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने से मेहनत करिए और अपने ड्रीम जॉब को पाइए। क्लियर है? तो इसी करंट अफेयर के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।